कानपुर विधानसभा के ढंढेरा में पहुंचे हैं उदय सिंह पुंडीर जी के यहाँ पर, और आपने मैं उदय और सर सामने देखे बीरेन का है, इनका जॉइंट वेंचर है। तो मैं तो आमंत्रित हूँ ककड़ी और रायता खाने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग रुड़की के इस इलाके ने उन लोगों को अपने यहाँ बसाया है जो लोग जिन लोगों के वहाँ ये ककड़ी पैदा होती है। ये नॉर्मली पहाड़ों में पैदा होती है, बड़े जिसमें खड़ी चढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पैदा होती है। तो इसका अपना मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। एक ऐसा उत्पाद है जिसको जिन लोगों ने पहले खाया है तो वो लपक करके खाते हैं, जैसे उनमें मैं भी हूँ। तो मैं भी जब इन लोगों ने कहा कि हम ककड़ी रायता पार्टी रख रहे हैं तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। अच्छा, कीड़ा ककड़ी का तो आप अहम है, ये तो पूरे राज्य भर में बहुत संकट की स्थिति है और किसानों की लगातार बड़ी उपेक्षा हो रही है। विधानसभा में भी ये मामला उठा और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार संवेदनाहीन है। सारे गन्ना खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, लोगों की चरी खत्म हो गई, आगे की फसल के लिए भी चिंताजनक स्थिति है। कैसे जो है उसका पर सब चीज़ें खेत कब तक खाली होंगे उस और तब तक पानी हटेगा नहीं हटेगा। कई इलाकों में इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, लेकिन राज्य सरकार मदद दे रही है केवल 1100 रुपये बीघा, जो किसान का अपमान है। और कल मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सरकार को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान ही नहीं है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के नॉर्म्स के ऊपर चीज़ों को टाला जा रहा है मामले को, जबकि हकीकत ये है कि सरकार को अपने नॉर्म्स रखने चाहिए और पता करना चाहिए नुकसान कितना हुआ। 2014 में इन्हीं किसानों को 8000 रुपया बीघे के हिसाब से मदद दी, और इस बार जो है लगभग 9 साल बाद उन किसानों के को 1100 रुपये बीघे के हिसाब से मदद दे रहे हैं अब, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई। अच्छा, विधानसभा सत्र में किसानों का सभी विधायकों ने अपना अपना कर्तव्य पूरा किया है। और भ्रष्टाचारी को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश सरकार पर जो भ्रष्टाचारी का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार तो इस गवर्नमेंट का शिष्टाचार हो गया है, पहचान हो गई है। और ये भी एक भ्रष्टाचारी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको इस सरकार ने खनन के पट्टे दे रखे हैं। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर आपका क्या निर्णय है? 2024 पार्टी निर्णय करेगी। चुनाव देखो कब होते, अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कब चुनाव होते हैं, लेकिन पार्टी जो तय करेगी। कांग्रेस हाईकमान आपको टिकट दे रही है, हरक सिंह रावत को टिकट दे रही है। आप किसको दे रहे हैं? जिसको आप दे देंगे उसको। एक और सवाल है, 2024 नजदीक आने वाला है और मैं तो लगातार रहा, मैं तो कमर तक लोगों के खेतों में खड़ा रहा, लोगों के साथ खड़ा रहा, और मैंने इस इशू को एक राष्ट्रीय इशू के रूप में खड़ा किया जो मैं कर सकता था विपक्ष के तौर पर जो है। अच्छा, बागेश्वर उपचुनाव हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। बागेश्वर में कांग्रेस की नैतिक जीत है। ये सरकार धन बल और सत्ता बल के बावजूद जो है बड़ी मुश्किल से अपनी सीट निकाल पाई है। ये आपने बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, और यदि बागेश्वर का चुनाव कोई इंडिकेटर है तो इसका अर्थ है कि उत्तराखंड की जनता ने अब परिवर्तन का मानस बना लिया। आप ये नहीं मानते कि जो नेता दल बदल करते हैं उसका सबक भी? अब ये देखिए, एक तो सैद्धांतिक दल बदल है क्योंकि, और एक है धन के लिए दल बदल करना। जो लोग धन के लिए दल बदल करते हैं, जैसे 2016 में भाजपा ने भी 25 करोड़ रुपया दे करके दल बदल करवाया, वो धन के लिए दल बदल था, पद के लिए दल बदल था। और राज्य सरकार जो करते हैं तो वो उसकी जनता अपने तरीके से मीमांसा करती है। आप इकबालपुर गन्ना चीनी मिल के बाहर बैठे थे धरने पर, लेकिन दे तो रहे नहीं है मिल वाले। उन्हें दिया है, कुछ दिया है, और सेस के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री से निरंतर बातचीत चल रही है, और हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि
किसी तरीके से 18-20 करोड़ रुपया और किसानों को जो है इस भुगतान हो। जैसे राज्य सरकार अतिक्रमण आज ही मैं करके आया, उठाया हमने। जो देश पूरे राज्य भर में अतिक्रमण के नाम पर जो चिन्हीकरण का आतंक है, वो आतंक बहुत चिंताजनक है। लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गरीब लोगों की आजीविका पर आप चोट कर रहे हैं। कोई वैकल्पिक उनको रिलीफ दिए बिना आप उनको हटा देना चाहते हैं अपनी जगह से, बुलडोजर से तोड़ देना चाहते हैं उनके घरों को, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो लीज धारक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लीजें एक्सपायर हुई हैं, उन्होंने रिन्यूअल के लिए अर्जी लगाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्राम समाज की ज़मीन में ग्राम सभा ने और वन पंचायत ने बसाने का काम किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिला पंचायत और नगर पंचायतों ने उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनका